फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ विकास नहीं होने दिया है? जिला पंचायत कई बार यहाँ आ चुकी, किसने मना करा भाई? रोकने वाले जे हैं, बनवाने वाले जे हैं। अधिकारी कोई आता है तो गरीबों घर थोड़ी जाएगा। आप भी अमीरों घर जाओगे, कुर्सी मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, हम क्या तुम्हें खिला सकते हैं? तो हमारे लिए क्यों आओगे? तो जहाँ खाओगे वहाँ गीता गाओगे, हमारा थोड़ी गाओगे। अब जब हम फरियाद लेके जानते हैं, जहाँ बेदर्द हाकिम आए, फरियाद सुने कौन सुने? अरे यार सदियां बीत गई, हमारा सारा राशन कार्डो गायब कर लो, बीपीएल में 2 बार नामो हमारा नामो कटा दिया। नहीं तो हम लोग भी अब सोच समझ के फैसला लेंगे और जनता अब इतनी नहीं रही है, जनता बहुत होशियार हो गई है और अपना वोट बहुत कीमती है, उसको बहुत सोच समझ के अपनी वोट देगा और उनको अपनी मजा चखाएगा। पीलीभीत से पूरनपुर जाने के रास्ते में हमने देखा माधो टांडा में, यहाँ गांव के लोग अधिकतर किसान हैं, वो यहाँ बैठे चाय पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हमें भी लगा कि कुछ जैसे चावल के बोरे में परखी लगाते हैं और उससे देखते हैं, तो हमने कहा यहीं परखी लगाई जाए और परखा जाए कि लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में और कौन कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि जब दिल्ली में किसान साल भर बैठे थे तो ये इलाका एक रीजनल सेंटर के रूप में था, जहां किसानों ने अपनी बातें रखने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया। तो पीलीभीत, पूरनपुर, इन सब में काफी ज्यादा किसानों का वो था। तो आप लोगों से यही जानना चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गए, तो मुद्दे क्या रहने वाले? चुनाव सिर पे आ गए हैं। मुद्दे जो थे, जो किसान आंदोलन था, उससे पब्लिक थोड़ा नाराज थी, लेकिन उन्होंने अपना वापस ले लिया। सुबह को भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना। तो आंदोलन से नाराज थी पब्लिक या किसान कानूनों से नाराज थी? नहीं, पब्लिक किसान कानूनों से नाराज थी, कानून उन्होंने वापस ले लिए तो शिकवा दूर हो गया। और आपका पूरा नाम? मेरा नाम बिक्की सिंह है। बिक्की भाई, यानी शिकवा दूर हो गया, अब उसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? मेरी समझ में तो नहीं पड़ना चाहिए। अब अपनी अपनी अब स्वतंत्र है आदमी, मेरे हिसाब से अगर जो कमी थी वो दूर कर दे। आपसे जानना चाहेंगे पूरा नाम आपका? मेरा नाम योगेश्वर सिंह। योगेश्वर भाई, ये बताएं कि इन्होंने कहा कि अब वो कृषि कानून वापस ले लिए, सरकार ने मुद्दा खत्म, आई गई बात हो गई। नहीं, इसमें कुछ आप सुधार तो रहेगा, लेकिन पूरी नाराजगी नहीं जाएगी। लोग अभी आश्वस्त तो नहीं हुए कि फिर हमारे ऊपर लादा जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारा कृषि प्रधान है और लोकसभा का इलेक्शन होता है राष्ट्रीय मुद्दे पे और स्थानीय मुद्दे पे होता है विधानसभा का इलेक्शन। चूंकि यहाँ साक्षरता दर अधिक है, सिख समुदाय जो पंजाब से लोग आए हुए हैं, वो भी मिनी पंजाब पूरनपुर कहा जाता है, यहाँ है, उन लोगों के दिल में कसक जरूर है। जो दंडात्मक कार्रवाई हुई, मुकदमे दर्ज हुए, उसकी टीस अभी बाकी है। उससे अलग हटके यहाँ हमेशा सद्भाव रहता है और हम लोग सद्भाव में इलेक्शन होगा और स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। स्थानीय मुद्दे मतलब क्या? स्थानीय मुद्दे हमारे ये हैं, एक तो जंगली पशु जो हैं हमारे बहुत नुकसान करते हैं और पीलीभीत विधानसभा के एरिया में कटीले तार लगे हैं, जबकि पूरनपुर का एरिया में नहीं लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत दर्द, जबकि 75% जो जंगल का क्षेत्र है पूरनपुर विधानसभा में आता है। उसके अलावा हमारे 9 जिलों के लिए जो शारदा सागर डैम बना है वो 60% सिल्ट से ठप्प हो गया है। पिछले 15-20 60% सिल्ट जम गई है। इस पे ऊपर कोई प्रशासन और शासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे नहरों की जल धारण क्षमता जो है बांध की कम हो गई है। पानी हमको प्राय बहुत कम मिल पाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पूरनपुर ब्लॉक को बांटकर माधो टांडा का नवसर्जित ब्लॉक किया गया था, जो सन 18 तक चलता रहा, लेकिन भाजपा सरकार ने उसको फ्रीज कर दिया, पता नहीं किन कारणों से, लेकिन मानक पे खड़ा है। आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज जो 16 करोड़ से बना था, उसमें भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है, बनके तैयार है, 5 साल से सफेद आती है। गोमती उद्गम भी जो इसी ग्राम पंचायत में विधानसभा में है, बड़े जोर शोर से उसका काम धाम शुरू हुआ था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी प्रार्थना के बावजूद भी 2 बार जिले में आए, लेकिन यहाँ एक भी बार नहीं आया। इसलिए हम लोग अपेक्षा रखते आएंगे, लेकिन टीस मौजूद है। सरकार का कार्यकाल पूर्ण होना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं वो जल्दी से जल्दी साकार हों, जिससे कि जो जनभावनाओं के अनुसार कार्य हो सके। और हम लोग ये चाहते हैं
कि जो सरकार आए वो सबको साथ लेने वाली सरकार आए और हर व्यक्ति की नुमाइंदगी उसमें हो, जिससे कि अधिक से अधिक कार्य हो सके। सरकार आए सबको साथ ले, तो सरकार आए सबको साथ ले, और इन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के बाद अब मुद्दा बात आई गई होगी, तो आप लोगों को लगता है कि आएगी? प्रधान जी को दे रहा, ये प्रधान जी। आप तो किसान हो, आपको तो खुद तो मुद्दे हमारे लोगों के यही हैं भी, जो जंगल का एरिया हमारा पड़ता है उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, जानवर बहुत दुखी कर रहा है, और कुछ जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सख्ती कार्रवाई कर देते हैं, और बाकी आवारा जानवर जो है इतना नुकसान कर रहे हैं, हद से ज्यादा ही कर रहे हैं। ये किस वजह से कर रहे हैं? अगर कोई रोक तो करे, उनके लिए करे। हमारे हॉस्पिटल है इधर, डिग्री कॉलेज बना हुआ, उसमें कोई अभी तक कोई है नहीं। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक आधा है और कोई डॉक्टर साहब है नहीं है। हाँ, लोग बता रहे थे कि स्कूल खुला है, 5 साल पहले उसका शिलान्यास हो गया, स्कूल बन के तैयार है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। स्कूल में कोई मास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई कुछ नहीं है, खाली स्कूल पड़ा हुआ है, उससे क्या फायदा रहा। और अस्पताल का क्या हाल है सुभाष सिंह? अस्पताल का माड़ा हालत है जी। एक आधा डॉक्टर है इसमें, कोई इसमें नहीं गा, प्रबंध नहीं कोई खास है। बिल्डिंग बहुत तगड़ी बन गई, 13 करोड़ में बिल्डिंग बनी जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ये मुद्दे रहणगे? डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर और आ जाए, सुविधा आ जाए गाँव में सब। चौड़ कुछ चर्चा होगी? नहीं, गाँव में डॉक्टर आए, इसमें डॉक्टर आ जाए, सब सुविधा मिले सब संगत को। चुनाव में ये मुद्दे आपको लगता है ये सब रहेंगे, जो स्थानीय मुद्दे भाई साहब ने बताया कि शारदा डैम और ये वो, या फिर कुछ और ही मुद्दे आ जाएंगे? नहीं, ये मुद्दे रहेंगे, बिल्कुल सही मुद्दे हैं। कॉलेज बना है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल बना है, उसका भी कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर चाहिए यहाँ पे। बिल्डिंग में हॉस्पिटल थोड़ा चलेगा, डॉक्टरों से हॉस्पिटल चलेगा। या तो डॉक्टर और मरीज हो तभी हॉस्पिटल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्डिंग से थोड़ा हॉस्पिटल चलना है। ये अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर और मरीज दोनों ही चाहिए। मरीज तो है यहाँ पर, जो एक बार खड़े हो जाइए तो आपसे सीधे डॉक्टर और मरीज तो आवाम है, डॉक्टर सरकार होती है। तो आपको लगता है कि अच्छे डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा अस्पताल चलेगा। हाँ। तो मतलब सभी लोगों का सही रहेगा। नाम क्या आपका पूरा? शौकीन शाह है। तो शौकीन साहब, इधर जो चर्चा चल रही है वो क्या है, हवा क्या लगती है इधर? हवा तो सही चल रही है, जो भी है मतलब सही तो चल रही है, लेकिन किसकी तरफ चल मुद्दा रही तो है? सही चल रहा है, मुद्दा भी सही चल रहा है। सरकार यही बनेगी आगे भी। मैं तो मुझे यही कह रही भाई। बाबा जी आएंगे बाबा जी। तो फिर बाकी जो विपक्ष है, तो है नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। कोई परेशानी। ये लोग कह रहे हैं कि वो बाजार की परेशानी, खेती में परेशानी, बाजार रहते हैं जंगल के पास में, उन्हें तो है, हम तो यहाँ गाँव में रहते हैं। गांव में ठीक है, सब खेती वेती सब सही होती जी ठीक है। तो आप लोगों को चुनाव में कुछ आपको लगता है, कुछ जो उम्मीदवार आएंगे वोट मांगने, उनको बताओ ये सारी चीजें सही करो, हमारी सड़कें सही करो, रोजगार? सरकार तो यही बनेगी। आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं? नहीं भाई साहब, हमारी उम्मीद कर रही है, हम यही सोच रहे हैं ना, जब काम इतना अच्छा हो रहा है तो फिर राशन भी मिल रहा है, सभी कुछ मिल रहा है, 2-2 बार फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब आप तंज की बात कर रहे हैं या सही में आपको लगता है? हम सही कह रहे हैं, कोई परेशानी दिक्कत थोड़ी ना है। ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल से इमारतें बन के तैयार हैं, उसका उद्घाटन तो साहब दुनिया है, वो तो दुनिया है। देखो, कोई कैसी कहती, कोई कैसी कहती है। मुद्दा हमारा साहब था, वो बता रहे वो नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। कौन सा मुद्दा? हमें आवास मिला था साहब, लेकिन हमारा जो मतलब हमें किस्तें मिल गई, कमरा भी मिल गया, आवास मिला हमें, लेकिन हमारा 18,000 रुपया जो है नरेगा का आता, मनरेगा का, वो हमारा साहब मिला नहीं है। आवास मिल गया सरकार की तरफ से, हाँ, मिल गया। लेकिन मनरेगा में आपने जो मजदूरी की थी, नहीं वो मिलता है मजदूरी वाला। हाँ, 100 दिहाड़ी का पैसा, 90 दिहाड़ी का मिलता है पैसा, वो हमारा 18,000 मिला नहीं था। फिर मैंने कलीनगर में लिख के भी दिया डीएम साहब को, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने साल हो गए आपको? अभी मिला है जी, 1-2 कहते हुए कि भाई हमारे पैसे 18,000। अभी कह के आया, मैं अभी दे के आया पूरी दरख्वास्त बना के जी, हमारे साथ पैसा नहीं मिला, ना हमारी में कोई सुनवाई हुई है। आवास तो मिला, लेकिन मनरेगा का पैसा मार लिया सरकारी अधिकारियों ने, और इन्होंने कितने 18,000 रुपए कितने महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। भैया ने बताया कि वो स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीजें। देखिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार को चाहिए कि अपनी जनता की जो बेसिक चीजें हैं उनकी वो पूर्ति करती रहे, क्योंकि
जो बेसिक चीजें जब उसकी पूरी होती है तो जनता को ऐसा लगता है कि उसका राजा अच्छा है। चाहे कोई भी राजा हो, राजगद्दी पे जनता का हित रखेगा। अब यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? स्कूल है। स्कूल पिछली सरकार में बना था, लेकिन इस बार अभी संचालित नहीं हो पाया। दर्द है यहाँ के लोगों को, यहाँ के नहीं बल्कि अनगिनत जितने भी अभिभावक हैं उनके बच्चों को उसका फायदा मिलता, वो नहीं मिल पाया। विकास खंड यहाँ घोषित हुआ था, चालू भी हुआ था 1 साल, लेकिन वो विकास खंड फ्रीज हो गया है। उसको पुनः से संचालित हो जाए तो क्षेत्रीय जनता को यहाँ पर फायदा मिलेगा। अस्पताल है, अस्पताल में बड़े डॉक्टर्स नहीं है जिससे लोगों को फायदा मिले। करोड़ों का रुपए लगा हुआ है। अगर उन रुपए पर बाकायदा सरकार मंथन करे और स्थानीय अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके या सरकार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे अगर वो फीडबैक सही ले। नाम आपका क्या है? निर्भय सिंह। निर्भय सिंह जी, तो आपका कहना है कि शुरुआत तो बहुत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो उस पे उद्घाटन करना है, फीता काटना है, बस उसी का इंतजार है। नहीं, इंतजार उसका भी है और जो विकास के और मुद्दे हैं उनको भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था भी नहीं है सही से, तो हम लोग हैं यहाँ ऑटो के सहारे जाते हैं, या पीलीभीत मुख्यालय हमको जाना है तो मैजिक के सहारे जाते हैं। पहले मैजिक चलती है, टाटा मैजिक चलती है, उसके सहारे जाते हैं। लेकिन कभी यहाँ पर बड़े वाहन चला करते थे, बसेस चला। सोचा कोई ऐसा जादू है कि यहाँ से मंत्र मारा सीधा पीलीभीत? टाटा मैजिक है सर। आपका पूरा नाम क्या? महमूद मियाँ। महमूद मियाँ, ये बताएं कि आपने वो मोबाइल में भी दिखाया था कि 2015 को वो उद्घाटन हुआ, वो शिलान्यास हुआ और स्कूल बन के तैयार है, सब बढ़िया। शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा है। आप जहाँ पर खड़े हो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं। आप सीमा पे खड़े हो, बॉर्डर पे। जी, नेपाल भी यही। उसके बावजूद भी यहाँ 8वीं की शिक्षा जो है 8वीं तक है, उसके बाद यहाँ के बच्चों को बाहर ही जाना पड़ता है, जिसमें जो हमारे 40% अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बेचारे बच्चे मजदूर ही रह जाते हैं। और इलाज के अभाव में कई लोगों का ऐसा हुआ कि अब तो ये रोड अच्छा बन गया है 4-5 साल से। पहले ये सड़क 2 घंटे लेता था आदमी पीलीभीत जाने के लिए, जिला मुख्यालय। रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता था। और ये जो आपका महिलाओं की जो डिलीवरी वगैरह केस जो वाले, जब से अगले सरकार आई थी पिछली बार, तो उन्होंने तो ये किया कि एम्बुलेंस चला दी। उससे पहले कई महिलाओं की ऐसी की मौत हो गई। कोई साधन ही नहीं था यहाँ, ना ले जा पाते थे। रास्ते में ही 2 घंटे का रास्ता थी, इसमें इतने गड्ढे थे। आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दे सस्टेन करेंगे इलेक्शन तक, या इलेक्शन के टाइम कुछ और ही मुद्दा आ जाएगा? हमें उम्मीद नहीं है साहब। क्यों? पिछले अनुभवों से सीखा? अनुभवों से सीखा है। और जगह जो चल रहा है, जैसे अभी मैंने कल देखा है कि पंजाब के अंदर वो जो सिस्टम चल रहा है गुरुद्वारों वाला, वो सिस्टम जो इसी तरीके से कोई ना कोई बात बढ़ेगी और वही हिंदू मुस्लिम वो हो जाएगा, चुनाव चला जाएगा सब। ये है बेटा। आप बहुत देर से सबकी बात सुन रहे हैं, जो भी बोलता है उसी की तरफ ही आपका कैमरा फोकस हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा साहब कि ये जो माधो टांडा की जो आबादी जो है वो 25 से 30 हजार तक की आबादी है। इसे नगर पंचायत दर्जा में कम से कम मिलना ही चाहिए। बोर्ड की अपेक्षा रखते हैं तो नगर पंचायत दर्जा मिलना चाहिए। विकास खंड बना भी था हमारे यहाँ, वो भी आज बंद है। पूरनपुर के सहारे जाना पड़ता है। जब उम्मीदवार आते हैं तो ये सब बातें आप उनको बताते हो, या बस ऐसे ही हाँ जी आप बहुत मीठा लालीपाप मिल जाता है, चले जाते हैं, चूसते हुए चले जाते हैं। लालीपाप मिल जाता है, चूस लेते हैं, चले जाते हैं लोग। और तो आप लोग क्या उनको लॉलीपॉप थमा के भेज देते हैं, वो आपको लॉलीपॉप थमा देते हैं? नहीं, हम ही लोग लॉलीपॉप के सहारे रहते हैं, बस चूसते रहते हैं बैठे बैठे, और क्या। अब देखिए आप 30,000 25,000 की यहाँ की आबादी है और 30 बसों के शासन द्वारा परमिट जारी है यहाँ के प्राइवेट बसों के। आज तक एक बस नहीं चल रही है। 10 साल से 20 से कोई बस नहीं चल रही है। जबकि मुख्यालय, जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय मेन है यहाँ से, बहेड़ी तक के बस परमिट है यहाँ से, उत्तराखंड बॉर्डर तक के, मगर बस कोई नहीं है। डग्गा मारो सहारे चल रहे हैं। यहाँ की जनता तो बेवकूफ बना रखा है उन्होंने, नेताओं ने बेवकूफ बना रखा है। यानी कहीं भी हाथ लगा दीजिए, सर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, कहीं भी हाथ रखिए दर्द वहीं होता है। और जनता जहां भी जाए वो यही बताते हैं, विकास कार्य तो हुए हैं लेकिन कई ऐसे पैरामीटर ऐसे हैं, जैसे ये बगल में स्कूल है, सामने अस्पताल है, इधर ब्लॉक है। यहाँ ब्लॉक का ऑफिस आ गया था,
लेकिन ब्लॉक ऑफिस बनने के बाद अचानक फिर कुछ ऐसी तब्दीली आई कि ब्लॉक यहां से शिफ्ट हो गया। स्कूल बन के तैयार है 5 साल से, बस फीता काटने का इंतजार है। ये अस्पताल का अपग्रेडेशन तो हो गया, लेकिन डॉक्टर आने चाहिए, इलाज होना चाहिए। क्या इसमें एक ड्रॉप नहीं आंखी का है, इतना भारी स्कूल बना दिया। दलालों से तो यहाँ कमी है ही नहीं, दलालों की दलालों की कमी नहीं गांव के अंदर है साहब। मैं गरीब आदमी जरूर, लेकिन बोलने में बहुत तेज हूँ, भले मुझे अभी मारे, क्योंकि यहाँ के दलाल घरवाला मारते भी हैं। आप क्या करते हो, नाम क्या? अरे हम मिस्त्री हैं, साइकिल पेंचर लगाउत हैं। मैं छोटी पार्टी का आदमी हूँ, मेरी बुढ़ा हो गया यहाँ। नाम क्या? मेरा नाम टीकाराम है। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आज 82 साल की उम्र होने जा रही। इन दलालों ने हमको एक सरकार से गिट्टी नहीं दिया। 82 साल में बहुत सारे बाल काले हैं। नहीं, हकीकत है, मेरे पास रखा है और ऐसी हूँ जाटव चमार। लेकिन इन लोगों ने उसको देते हैं जिसकी जो गुलामी करता है, उसके 2-2, 3-3 आवास बन गए हैं। लेकिन कोई गरीब खुशामद लेकर जाता, उसकी आप सुनते नहीं है। वो बड़ा सबसे भारी स्कूल आया था जो बना है गुलाब टांडे में, वो 13 लाख हम साला बेच के वो गरीब खरीद लेके वहां बनवाओ जाए। यहाँ विकास नहीं होने दिया है। जिला पंचायत कई बार यहाँ आ चुकी, किसने मना करा भाई? रोकने वाले जे हैं, बनवाने वाले जे हैं। अधिकारी कोई आता है तो गरीबों घर थोड़ी जाएगा। आप भी अमीरों घर जाओगे, कुर्सी मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, हम क्या तुम्हें खिला सकते हैं? तो हमारे लिए क्यों आओगे? तो जहाँ खाओगे वहां गीता गाओगे, हमारा थोड़ी गाओगे। अब जब हम फरियाद लेकर जानते हैं, जहाँ बेदर्द हाकिम है, फरियाद सुने कौन? अरे यार सदियां बीत गई, हमारा साला राशन काटो गायब कर लो। बीपीएल में 2 बार नामो हमारा नामो कटा दिया। बीपीएल में भी नाम नहीं, जो कि बचपन से ही बुढ़े हो गए आज तक, हमको एक गिट्टी नहीं मिली। जिसके माइक लाल ने दी हुई प्रधान वो आज बोले हमारे सामने, और 54 भी बुढ़े हो गए हम। क्या मैंने वोट ले दिया? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है गांव के? क्या हम भारत के नहीं रहने वाले? तो जो उनको काम होता है, नहीं करो या मत करो, परमात्मा सबका है, उसके सहारे कर रहे हैं, खा रहे हैं। 100 मिल गया, 100 में गुजारा कर लिया, 200 मिल गया, 200 में गुजारा कर लिया। सर हमारी भी थोड़ी ये दिक्कत है। ये सर गुरु नानक पब्लिक स्कूल है। ये सर जो लॉकडाउन में जो जितनी भी 14 महीने सर स्कूल बंद रहा है, ये पूरी फीस मांग रहे हैं। बाकी छुट्टियां हुई हैं, बच्चों को वैसे भी छुट्टियां होती हैं 1-1.5 महीने के लिए, उसकी तक की फीस लगा रहे हैं। ये सर 47,000 रुपए बने थे, उसमें से 10,000 दे दिए, अब भी मांग रहे हैं 10। हमारे बच्चों की मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, बहुत परेशान हूँ इस टाइम। कम से कम ट्रस्ट का स्कूल है, किसका स्कूल है? स्कूल ये प्राइवेट स्कूल है सर। ये यही माधो टांडा में, ये थाने के पीछे है स्कूल है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल है। अपने ये जो हमें बहुत परेशान प्रताड़ित इतना कर रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके अभिभावक, जिनके पेरेंट्स? सर हमने अपने बच्चे यहाँ से हटा लिए हैं। लॉकडाउन में जो स्कूल बंद रहे हैं, हमने इनसे कहा था ऑनलाइन क्लासें हमारे बच्चों की चलाएगी, हम फीस दे देंगे। इन्होंने जैसे लॉकडाउन हुआ तभी से ऑनलाइन क्लासें चली? ना कोई क्लास नहीं चली। 14 महीने बाद इन्होंने स्कूल खोला। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ तो 10th की मार्कशीट हम मांग रहे हैं अपने बच्चे की, कह रहे हैं 9th की ले लो। कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 10th की में जी। हमारे 4 बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे, चारों बच्चों की कंबाइंड फीस है ये? जी चारों बच्चों की है 47,000 जी। 47,000, उसमें 10,000 हमने दे दिए हैं। ये हमने आज वरुण गांधी जी से बात करी थी, उन्हें वहाँ दिल्ली से भी हमें फोन आया था, लेकिन ये हमें परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं हमें कि फीस हमें पूरी दो, हम आपकी बच्ची का हमें। अच्छा, पीलीभीत के गांधी को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? वरुण गांधी? नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया गांधी जी। हाँ जी। तो आपको उम्मीद है कि वो मदद? हाँ जी, वरुण गांधी से हमने आज 2-3 दिन हो गए हमें बात कर रहे हैं वरुण गांधी जी से, कह रहे हैं हम आपका मैटर समझा देंगे। आपको हमने देखा, हमने हमारी कुछ मीडिया से बात को हो जाए कि आज तक से कुछ? बिल्कुल हमारी फरियाद जो है पहुंचेगी। आपका पूरा नाम? जरनैल सिंह वारा। अब हाँ जी, बच्ची हमारी बड़े भैया की हरदीप सिंह है, हरदीप सिंह की बच्ची अपनी जसवंतदीप कौर। हमें बाकी हमने मार्कशीट ले ली, हमारे 2 बच्चों की मार्कशीट नहीं है, स्कूल वाले दे रहे हैं। आपका पूरा नाम? महिपाल सिंह।
महिपाल सिंह जी, तो इस तरह की समस्याएं, किसानों की समस्या है, डेवलपमेंट की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या जो चीजें आधी बन गई आधी रह गई, उनका क्या होगा? माधो टांडा में समस्याएं तो बहुत हैं। अभी तक जो भी विधायक बने हैं उन्होंने समस्याओं का हल नहीं किया है। यहाँ की जनता, विधायक कौन है अभी यहाँ? बाबूराम पासवान जी, और उन्होंने भी ज्यादा विकास यहाँ नहीं किया है। और जो भी विकास हमारे यहाँ करेगा हम उसे वोट देंगे। हमारा सबसे ज्यादा यहाँ ब्लॉक जो था वो ब्लॉक चला गया। स्कूल आश्रम पद्धति का वो बंद पड़ा है। लेकिन एक चीज बताओ, आपकी नारियल दामाद और बहू जब तक इस्तेमाल ना कर लो तब तक पता नहीं चलता। विधायक भी, सांसद भी ऐसा ही होता है। जब तक, अब आप कह रहे हो जो काम करेगा उसको वोट देंगे, तो वोट पहले देना है, काम बाद में आता है। नहीं तो हम लोग भी अब सोच समझ के फैसला लेंगे। और जनता अब इतनी है, जनता बहुत होशियार हो गई है और अपना वोट बहुत कीमती है, उसको बहुत सोच समझ के वोट देगा और उनको अब की मजा चखाएगा। जो हवा कैसी चल रही है? हवा तो साहब टाउन एरिया होना हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि हवा तो 90% हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक थे प्रीतम राम जी, उनकी चल रही है। वो सपा के विधायक थे, उनका लिए ज्यादा चांस है। यानी जनता से ही हमने जनता की बात की, क्योंकि ये जनता का चुनाव है, जनता के लिए है, और जनता ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके और अपनी सरकार चुनती है। अब ये परीक्षा की घड़ी है। आपने देखा बहुत सारे लोगों को, यहाँ के माधो टांडा के लोगों का ये कहना है कि विकास के काम तो, इमारतें तो बन गई, लेकिन इमारतों में प्राण कौन फूंकेगा, कैसे फूंके जाएंगे? जब तक इमारतों में प्राण ना हो तब तक इमारतें इलाज नहीं कर सकती, इमारतें पढ़ा नहीं सकती और इमारतें प्रशासनिक काम नहीं कर सकती। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा और सौरभ पांडे के साथ संजय शर्मा, माधो टांडा, पूरनपुर, पीलीभीत।